समय का चक्र हर पल घूमता रहता है। इस समय के चक्र ने बहुत सारे युग प्रवर्तकों की क्षमता, कार्यशैली, योग्यता, उनके जीवन के उतार चढ़ाव एवं उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया है। परंतु देश में कुछ ऐसे राजनेता भी हुए जो भारत को आगे ले जाने का प्रयास तो करते रहे, परंतु इतिहास उनको सफलतम राजनेताओं के तौर पर दर्ज नहीं करा पाया। और कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किए जा चुके हैं। त्रिदेव एक कहानी संघर्ष से सफलता की, देश को जोड़ने की। यह कहानी है विकासशील भारत से विकसित भारत के रास्ते तय करने की। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ त्रिदेव के नेतृत्व में जमीन से आसमान तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक राष्ट्र नवनिर्माण करने वाले राजऋषियों की। आज अखंड भारत के 3 महान युग प्रवर्तक त्रिदेव, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने भारत देश की तस्वीर और तकदीर दोनों को ही बदल दिया, आज का भारत तेजी से विश्व शक्ति बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। देश की राजनीति के 75 साल तक धारा 370, अयोध्या का राम मंदिर और आतंकवाद का मुद्दा गरमाया रहा और इन मुद्दों पर तरह तरह की राजनीति भी की गई। परंतु जिस तरह से पूरे जन समर्थन के साथ इन महान राजनेताओं ने सभी समस्याओं का समाधान किया, उससे हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। यह एक महान राजनेताओं के कुशल नेतृत्व के शासन का उदाहरण है। सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी 2047 के अंदर, तब देश हर एक क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो। ये डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के कार्य करती है। 22 जनवरी 2024 सैकड़ों सदियों के बाद भारत का सबसे बड़ा उत्सव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव, जो कि देश के प्रमुख राजऋषि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में पूर्ण हुआ, जिसका इंतजार देश का हर नागरिक लगभग पिछले 500 सालों से कर रहा था। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते तन मन में। पूरे विश्व इतिहास का एक ऐसा पल जिसके बाद भारत को 22 जनवरी के पहले और 22 जनवरी के बाद के 2 रूपों में विभक्त कर दिया जाएगा। राम की अयोध्या में पिछली सरकारों में रहे किसी प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण की कोशिश तो छोड़िए, अयोध्या में अपना कदम भी नहीं रखा। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और उनके दोनों सारथी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से अयोध्या में शानदार राम मंदिर का निर्माण हुआ। नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए इस कार्य को देश का हर व्यक्ति उनका सदैव ऋणी रहेगा। जैसा कि आज पूरा विश्व जानता है कि गुजरात के छोटे से गांव वडनगर का एक चाय बेचने वाला लड़का लोकतंत्र के सर्वोच्च पद तक पहुंचा और भारत का प्रधानमंत्री बना। 26 मई 2014 शाम को 6 बजे का वह दिन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यह वह वक्त था जब एक और नए युग के विकासशील भारत की दशा और दिशाओं को बदलने की शुरुआत हो चुकी थी।
ये भारत के एक अंतरराष्ट्रीय राजनेता के आगमन की घड़ी थी। शायद ही किसी ने उस वक्त आज के अत्यंत प्रगतिशील भारत की कल्पना की होगी। आज का भारत तकनीकी, रक्षा सुरक्षा, भू राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, युद्ध नीति, रणनीतिक समझौते, नई व्यापार नीति, वैश्विक संगठन आदि लगभग सभी क्षेत्रों में अग्रणी देशों की प्रथम पंक्ति में खड़ा नजर आ रहा है। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। G20 के माध्यम से हमने वित्त पोषण, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, सतत विकास और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक प्रमुख हरित विकास समझौता हासिल किया है, जिसके लिए हर एक देश एक साथ आया है। यह भारत की अध्यक्षता में ही संभव है, क्योंकि हमारा ध्येय वसुधैव कुटुंबकम का है। सारी धरा एक परिवार और उसके संरक्षण पर मंथन नरेंद्र मोदी जैसे दूरदर्शी व्यक्ति के नेतृत्व में ही संभव है। फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। आधुनिक दौर में जहां आज पारिवारिक रिश्ते निभाना नामुमकिन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच भारत देश के प्रति समर्पित अपना रिश्ता हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जैसा राजनेता ही कर सकता था, और उन्होंने करके भी दिखाया। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी जी का देश की राजनीति में आना ये महज कोई अकस्मात नहीं था। अगर मोदी जी के 20 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के समझने हैं तो उसके पहले के 30 साल तक की हुई तपस्या के अंदर झांकना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर सफल 20 साल को आप समझ पाएंगे। इसी बीच वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और आगे कदम से कदम बढ़ाने को एक नया सारथी मिल गया। योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, उस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। प्रदेश के जनमानस में असुरक्षा की भावना थी, परंतु उत्तर प्रदेश के इस महान राजनेता योगी आदित्यनाथ ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में यह साबित करके दिखाया और बताया कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संवेदनशील सरकारें हैं और दोनों
बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आधुनिक भारत के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के समान जिस तरह भारत देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर है, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि अब भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। त्रिदेव का आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम बेहतरीन होना निश्चित ही है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में लिखा हुआ है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र शिवज्यो भूतिर्ध्वा नीतिर्मतिर्मो। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर शिव, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।